आपकी बाइबल कहाँ है? हालेलुया। कितने जने बाइबल लेके आए? हालेलुया, हालेलुया। हथियार बिना फौजी जेड़ा है, बोलो वो कादा किसे काम बंदा नहीं। हालेलुया। जे हथियार नहीं दे वो फिर लड़ भी नहीं सकता। जे हथियार है तो ਅਸੀਂ लड़ भी सकते हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ सब आप परमेश्वर के वचन के जावांगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मती उसका 17 अध्याय, मती उसका 17 अध्याय। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। आमीन, हालेलुया। फिर इसकी 14वीं आयत में लिखा है कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में जाकर प्रेयर की। फिर लिखा एकांत में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेयर की तो वहां पर उसका रूप बदला। हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मेरे जो क्या कर रहे हैं अपने चेलों के साथ, उन्हीं 3 चेलों के साथ जो पतरस, याकूब और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, वो क्या कर रहे थे? वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ साथ रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, वो दुगने सामर्थ्य से भरते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर खुदा का आत्मा आज काम करना चाहता है। वो इस तरीके से काम करना चाहता है कि आप अद्भुत रीति से आप इस्तेमाल किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा कि उसी दिन क्या हुआ? उसी दिन क्या हुआ? उसी दिन प्रभु का आत्मा मेरे अजीजों विश्वासियों में कार्य कर रहा था और विश्वासियों के बंधनों को तोड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर एक ऐसा मनुष्य आया जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो बेटा बार बार आग को देखकर, बार बार पानी को देखकर गिर पड़ता था और लिखा है बाइबल में कि उसे मिर्गी आती थी। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि हे मिर्गी इसमें से निकल जा। आज कई लोगों को कैंसर है, आज कई लोगों को डायबिटीज है, आज कई लोगों को शुगर है, आज कई लोगों को मेरे अजीजों थायराइड है, किसी लोगों को किसी प्रकार की बीमारी, किसी को कोई बीमारी है। हालेलुया। क्या वो सचमुच में बीमारी है कि कोई दुष्ट आत्मा है? बोलो हालेलुया। बीमारी कुछ नहीं होती, जो भी अंदर हमारे कार्य कर रहा होता है वो दुष्ट आत्मा होता है। तो यहां पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने यह कहा कि हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। हालेलुया। क्या कहा? कि हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। और वो उसी वक्त लड़का अच्छा हो गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो था उसे बार बार मिर्गी के दौरे देता था, बार बार उसे मिर्गी आती थी, बार बार उसे दौरे पड़ते थे। कभी कभी वो आग को देखकर, कई बार वो पानी को देखकर वो गिर पड़ता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर कार्य करता है तो वो कोई ना कोई बीमारी का रूप धारण कर लेता है।
हालेलुया। एक होती है दुष्ट आत्मा, एक होती है अशुद्ध आत्मा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा में बड़ा फर्क है, आप पहचान सकते हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास इसलिए नहीं बुलाया था कि उनको, ठीक है, सिर्फ एक सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे। अगर आप मत्ती की अंजील को पढ़ते हो, मत्ती की अंजील में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए अपने पास बुलाया ताकि वो सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर, ठीक है, वहां पे लिखा है कि अशुद्ध आत्माओं पर, हालेलुया, और लिखा है कि हर प्रकार की बीमारियों पर, दुर्बलताइयों पर, ठीक है, अधिकार रखें ताकि वो उन्हें निकाले। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह के वचन को, यहाँ पर जितने भी टीम खड़ी है, आपको समझना है कि कोई भी बीमारी नहीं होती। वो कौन काम करता है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा काम करता है, बीमारी बनकर, शुगर बनकर, कमजोरी बनकर, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बनकर, किसी भी प्रकार का रोग बनकर, किसी भी प्रकार का नशा बनकर, हालेलुया, किसी भी प्रकार की गरीबी बनकर, किसी भी प्रकार की, मेरे अज़ो, ठीक है, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो कोई ना कोई बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। आज आप अच्छे भले हो, आज आप बिल्कुल चंगे हो, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपके अंदर 100 बीमारियां निकाल देगा। हालेलुया। वो बोलेगा, ठीक है, ये आपके जितने भी टेस्ट है वो सारे होने चाहिए A to Z, वो चाहे 3,000 चाहे 5,000 रुपये खर्चा है, ठीक है, आप कहोगे हाँ मेरी बीमारी पता लगनी चाहिए, मेरी बीमारी की है, मेनू कादी प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एंड में कौन सी बीमारी आती है जी? कहते जी इनका एलर्जी है, की है, हालेलुया, क्या है उसको? एलर्जी है। इसका जी, इसकी कणक बंद कर दो, इसके जी केले बंद कर दो, इसका, ठीक है जी, इसके फलानी चीज बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। ये बंद कराता कौन है? बोलो, चक्रों में डालता कौन है? हालेलुया, हालेलुया। कहीं वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने बंद कराया, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना। हालेलुया। कौन बंद कराता है? किसके मन में कौन आता है? आज आपको पहचान होनी चाहिए इस चीज की। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आपको उसी वक्त आपको समझ लेना है कि मेरे घर में आज ये शैतान एंटर कर चुका है, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे घर में ये शैतान एंटर कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार बोलता हूं कि आपको क्या करना है, आपको लगातार, आपको फिर प्रेयर में जाना है, बंधनों को तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। थक तो नहीं गई? बैठ जाओ फिर। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इन चीजों को पहचाना। हालेलुया। आप मरकुस की अंजील को खोले मेरे साथ, मरकुस उसका पहला अध्याय मेरे साथ खोले, मरकुस उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे, 12 और 13 आयत को। लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। हालेलुया। क्या की? यीशु मसीह की शैतान ने क्या की? बोलो, परीक्षा की। और यीशु मसीह और शैतान क्या कर रहे हैं मेरे जो? हालेलुया। वो बात कर रहे हैं, वो शैतान कह रहा है कि मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा, और यीशु मसीह उसकी हर एक चाल को डे बाय डे हर दिन उसकी चाल को नोटिस कर रहे हैं। हालेलुया। जब किसी के ऊपर किया कराया चलता है तो कितने दिन का होता है? बोलो, पता है? हद 3 दिन। 3 दिन बाद उसका साया खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
कई बार आप जज करके देखना, मैं आज आपको गहराई वाली बातें बता रहा हूं। कोई भी जादू टोना जो है वो आपके ऊपर 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। हालेलुया। और जब आपको लगे कि इसका शरीर भारी है या मेरा शरीर भारी है, जब आपको लगे तो समझ लेना कि कोई ना कोई शैतान मेरे अंदर एंटर कर चुका है। अब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह उसकी हर एक चाल को नोटिस कर रहे थे। शैतान जो है वो 3 दिन ही क्यों आपके अंदर तक वास करके रहता है? 3 दिन तक क्यों? हालेलुया। यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में रहे। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस बंधन को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? अपने ऊपर से उस बंधन को तोड़ा। अगर यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में ना रहते और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना होते तो किसकी जीत होती? बोलो। हाँ जी, किसकी जीत होती? अगर 3 दिन रात अगर यीशु मसीह कब्र में रहते, अगर वो जिंदा ना होते तो किसकी जीत होती? शैतान की। हालेलुया। किसकी जीत होती? अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते, अगर यीशु मसीह जिंदा हो गए तो किसकी जीत हो गई? यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर 3 दिन से ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके परिवार में 3 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं एक परिवार में गया, वहां पर मेरे जो उस परिवार का एक बंदा था जो बहुत ही ज्यादा शराब पीता था, बहुत ही ज्यादा। ये ध्यान देने वाली बात है। और जब मैं प्रेयर करके उनके घर में बैठा, ठीक है जी, उन्होंने चाय पानी का अरेंजमेंट किया। हम चाय पानी पीने के बाद हम एक छोटी सी एक प्रेयर मीटिंग करने लगे उनके घर में। वहां पर वो बंदा मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। वो बंदा शैतान से पूरा भरा हुआ हमारे सामने आकर गिर गया। हालेलुया। जब सामने आके गिर गया तो उसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा थी, नशे वाली जो दुष्ट आत्मा थी, वो निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो परिवार जो था वो किसी दूसरी चर्च में जाता था। उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उनको समझ में नहीं आया कि हम इस पास्टर के पास जाएं या वहां पर जहां पर हम पहले जा रहे हैं वहां पर जाएं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे जो पता क्या हुआ, उस परिवार को समझने में इतना टाइम लग गया। 5 दिन तक उस बंदे ने दारू को हाथ तक नहीं लगाया। 5 दिन तक नशे को हाथ नहीं लगाया। 6ठे दिन क्या हुआ? मैंने अभी आपसे क्या कहा? 3 दिन तो एक, 3 दिन एक। 6वें दिन क्या हुआ? 6वें दिन वो बंदा हद से ज्यादा दारू पीने लग गया। और उन्होंने वो जहां पर वो जा रहे थे, ठीक है, मैं नहीं कहता कि वो मरी हुई चर्च थी या कैसी भी चर्च थी, ठीक है, लेकिन उस चर्च में जाते जाते वो बंदा वो फिर से वो बंदा तो नहीं जा रहा, लेकिन उसके परिवार वाले उस चर्च को छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वो दोबारा हमारे पास आए, मैंने कहा अब समय निकल गया, अब जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मौका देता है। हमें समझना है इस चीज को कि हमारे ऊपर से जब खुदा के दास ने बंधनों को तोड़ दिया है तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस दास के साथ हमें चलना है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर बार बार मौके नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये बार बार मौके नहीं देता, ठीक है। कई बार व्यभिचार वाला आत्मा होता है, दुष्ट आत्मा होता है, गंदा आत्मा होता है, बुरे बुरे सपने देने वाला आत्मा होता है, हर प्रकार की कंगाली में लेके जाने वाला, गरीबी में लेके जाने वाला आत्मा होता है। आज हमें आत्माओं को समझना है। बाइबल में कितने प्रकार के वरदान लिखे जी? 9 प्रकार के वरदान लिखे। कितने? हालेलुया, हालेलुया। उन 9 वरदानों में से सबसे, ठीक है जी, जो महत्वपूर्ण जो वरदान है वो है आत्माओं को परखने का वरदान। और जिस इंसान को आत्माओं को परखने का वरदान मिल गया,
वो पहली बात तो मेरे अज़ीज़ों, वो कभी बीमार नहीं खाता। वो दूसरी बात, वो अपने परिवार को दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने नहीं देता। तीसरी बात, वो अपने अंदर भी, अपने घर में भी वो एंटर होने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रोगी, अगर कोई बीमार अगर आपके अंदर आए, आपके घर में आए, अगर आपको पता चले तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोलो। कि ये कहना चाहिए कि हाँ जी पहले जी डॉक्टर को ले जाओ जी, उत्थे घुमा लियो, इत्थे ले जाओ जी, उत्थे ले जाओ। क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने दासों को बुलाओ, अपने दासों को बुलाओ और प्रेयर करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा कि अगर तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के दासों को बुलाया जाए। कह रहा कि वो आकर उसके ऊपर तेल मलकर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और वह रोगी प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा। आमीन। लिखा है कि अगर उसने अनेक पाप भी किए होंगे तो भी उसकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, आपने पहल की, आपने खुदा के दास को अपने घर पर बुलाया, आपने पहल की, आपने एक विश्वासी के लिए आपने खुदा के दास को बुलाया और उसके ऊपर से परमेश्वर क्या करता है? हर प्रकार के पापों को तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे कि अगर तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के दासों को बुलाया जाए। कलीसिया के दास आकर उसके ऊपर हाथ रखकर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और वह रोगी प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा। फिर आगे लिखा है कि अगर उसने अनेक पाप भी किए होंगे, यह कहने का मतलब क्या है? कह रहे अगर वो पापी है, अगर वो गुनहगार है, अगर उसने आज तक तौबा नहीं की। हालेलुया। हम तौबा करते हैं कि नहीं करते? बोलो। हालेलुया। कब करते हैं तौबा? महीने में एक दिन आता है, प्रभु भोज वाला दिन। उस प्रभु भोज वाले दिन हमें, मेरे अज़ीज़ों, खुदा के दास के सामने खड़े होकर हमें तौबा करने का हमें मौका मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? कह रहे कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से पार होकर गया। कह रहे कि आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आमीन। कहता अपने अंगीकार नो, अपनी कीती हुई तौबा नो कहता दृढ़ता दे नाल थामिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा कि आओ हम अपने महायाजक के सामने अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। आप जितनी मर्जी आप घर पे बैठ के तौबा कर लो, वो मानी नहीं जाएगी। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के दास के पास आकर आप तौबा नहीं करते हो और वो आपकी तौबा नहीं करवाता, तब तक मेरे अज़ीज़ों आपके जो पाप हैं वो क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। लिखा है कि अगर तुम्हें कोई रोगी हो, हाँ, कह कि अगर तुम्हारे, ठीक है, ये पाप हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो क्षमा हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान फिर किसके अंदर एंटर करता है? बोलो। दुष्ट आत्मा किने च वड़दा है? हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें तौबा ना की होवे, हालेलुया, जिन्हें प्रभु भोज ना लेता होवे। हालेलुया। अगले संडे प्रभु भोज होगा यहां पर। आमीन, हालेलुया। और अगले संडे तौबा भी होगी सभी विश्वासियों की। आमीन। और आपको समझना है कि आपको प्रेयर में आपको बने रहना है। आपको परख वाला आपके अंदर आत्मा होना चाहिए। आपके अंदर मेरे अज़ीज़ों वो खुदा का सामर्थ बड़ा हाथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप इतने प्रेयरफुल होने चाहिए, आप इतने सामर्थी होने चाहिए कि आपको दिखाई दे कि मेरे आज घर में कौन सी दुष्ट आत्मा आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। जब लाजर मर गया तो मरियम मगदलीनी और मार्था रोती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उसने जाकर क्या कहा कि अगर तू यहां पर होता, हे रब्बी, हे गुरु, हे प्रभु, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कौन सा दोष लगाया? कोई भी नहीं। हालेलुया। उसने बल्कि यह कहा कि अगर तू यहां पर होता। आमीन। क्योंकि उसको पता है कि आज के टाइम में कौन यहां पर परमेश्वर का दास बनकर घूम रहा है। आमीन। वहां पर अकेले यीशु मसीह थे जो प्रभु के एक दास बनकर घूम रहे थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ उन लोगों को चंगा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया।
अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की मौत हो जाती है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं जी? प्रार्थना पूर्णता भूल जाते हैं, बाइबल भूल जाते हैं। हालेलुया। किसने भूला? मरियम मगदलीनी ने भूला कि मार्था भूल गई? दोनों में से किसी ने नहीं भूला। हालेलुया। बल्कि वो रो रही थी, वो वेट कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मेरे भाई को चंगा करेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन वहां पर जो लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह भी जब आए, यीशु मसीह ने कहा कि उसे कहां रखा है, मुझे दिखाओ। तो वहां पर कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा कि ये दूसरों को चंगा करता फिरता है, ये इस लाजर को जिससे ये ज्यादा प्यार करता है, ये इससे क्यों नहीं चंगा किया, इसे मौत के मुंह में क्यों जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि उसे कहां पर रखा है, मुझे दिखाओ। और यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। आमीन। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर मुर्दों में से बाहर आ जा, तो उसी वक्त लाजर मुर्दों में से बाहर आ गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जब लाजर मुर्दों में से बाहर आ गया, तो वचन में लिखा है कि लाजर ने भी सबसे ज्यादा सेवा की। आमीन। हालेलुया। यानी कि उन दो बहनों ने क्या किया? अपने भाई के ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। आज आपको भी क्या करना है? आज आपको भी हर प्रकार के बंधनों को तोड़ना है। आमीन। आज आपको कंटिन्यू आपको चलना है, प्रेयर में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान प्रेयर करते हैं, जो इंसान, ठीक है जी, वचन में बने रहते हैं, ठीक है जी, वो दुगनी आशीषों के वारिस होते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुगनी आशीषों के वारिस होते हैं। एक मुझे प्रधान मिला, उसने कहा कि पास्टर जी, कह रहे कि मैं आज अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहां पर ये जो लोग बैठे हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा जी सारा समय आपके पास है। उस प्रधान को जब मैंने टाइम दिया, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनकी बड़ाई हो जाएगी। हालेलुया। उसने कहा कि पास्टर जी और समूह संगत, कह रहे कि जब मैं प्रभु में था, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं पुराना, सबसे पुराना मसीह हूं। कह रहे मैं बहुत लड़ाका था, मैं बहुत नशे करता था। कह रहे हर एक लड़ाई में कह रहा मेरा हाथ होता था। कह रहा सबसे ज्यादा कह रहा, ठीक है, कह रहा मेरे नाम पे कह रहा जी जो लोग थे, ठीक है जी, वो कहते थे कि हाँ जी उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। हालेलुया। कह रहा जी मैंने कोई ऐसा गलत काम है, ठीक है जी, जो नहीं किया, वो सारे गलत काम मैंने किए, कोई भी ऐसा काम नहीं। कह रहा एक दिन कह रहा मुझे भाई मिला, कह रहा एक दिन कह रहा मुझे मेरा, ठीक है जी, एक ऐसा बंदा मिला मुझे, कह रहा वो कहने लगा, कह रहा यार तू बहुत, ठीक है, तू गलत पासे चला गया, चल आज आप चर्च चलते हैं आज। कह रहा मैं उसके कहने से कह रहा चर्च चला गया। कह रहा मैंने जाके सत्संग सुनी। कह रहा सत्संग सुनने के बाद कह रहा जैसे ही मैं कह रहा घर पे आया, कह रहा मैंने अपनी पत्नी को बताया, कह रहा आज मैं चर्च गया था। हालेलुया। वो कह रहा बड़ी खुश हुई कि तू आज चर्च गया था। कह रहा बहुत खुश हुई। कह रहा तेन मैं एक होर खुशी की गल दसदा। कह रहा मैं आज कह रहा दान भी पाके आया हूं। कह रही कितने? कह रहा 20 रुपए। कह रही ए तू गलत किया। हालेलुया। कह रही तू चर्च गया बहुत बढ़िया, लेकिन जो तूने दान पाया ये बहुत गलत किया। तुझे 20 रुपए नहीं बल्कि तुझे 100 रुपये दान पाना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा पास्टर जी मैं बड़ा फाइनेंशियली वीक था, मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। कह रहा मेरे घर में कह रहा ये अच्छे से कह रहा सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कह रहा मैंने परमेश्वर के साथ कह रहा मैंने चलने के लिए कह रहा मैंने बोला कि कह रहा प्रभु जी मैं हर संडे चर्च आया करूंगा। आमीन। हालेलुया। कह रहा उसी हफ्ते कह रहा जिस संडे कह रहा मैं दान डाल के आया, 20 रुपए दान डाल के आया, कह रहा उसी दिन से कह रहा जी मेरी जो बरकतें थी वो मेरी खुलनी शुरू हो गई। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मुझे कह रहा हजारों रुपए का कह रहा मुझे फायदा हो गया।
कह रहे फिर मैंने मन में ठान लिया कि अगर 20 रुपए डालने से अगर 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 मेरा फायदा हो सकता है, तो अगर मैं 100 रुपया डालूंगा तो फिर मुझे कितना फायदा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कह रहे मैंने फिर कह रहा हर संडे जाके कह रहा मैंने 100 रुपये से कह रहा कम कह रहा मैंने दान डाला ही नहीं। कह रहा आज कह रहा मैं 1 करोड़ की कोठी का मालिक हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज मैं 1 करोड़ की कोठी का मालिक हूं। कह रहे बहुत सारी गलतियां मैंने की, बहुत सारे पाप मैंने किए। कह रहे जब मैंने कह रहे प्रभु के वचन को पूरा करना शुरू किया, कह रहे जी मेरे अंदर से वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई, लड़ाई झगड़ा क्लेश कराने वाली गंदी आत्माएं निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहे आज के बाद कह रहे उस दिन के बाद कह रहे मैं आज तक कह रहे मैंने किसी भी चीज को कह रहे मैंने हाथ नहीं लगाया। कह रहे मैं लड़ाई में भी नहीं गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे जो, ठीक है, आज आपको भी क्या करना है, आपको भी समझना है कि कौन सी दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपको गाइड करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब आप प्रेयर में बैठोगे, जब आप बाइबल लेकर बैठोगे, जब आप घर में बैठोगे, तब आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा कि तुझे आज क्या करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आएगा कि मुझे किसके लिए प्रेयर करनी है। हालेलुया। तो जब आप उस जन के लिए प्रेयर करना शुरू करोगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि जने खने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो, जिसके लिए खुदा का आत्मा आपको कहे, उसके लिए जब आपने प्रेयर करनी शुरू कर दी, तब देखना मेरे अज़ो आपको बुरे बुरे सपने आने शुरू होंगे। हालेलुया। क्यों कह रहा मैं, ठीक है, क्योंकि ये सच हकीकत होती है। ऐसे आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, आपको, ठीक है जी, अलग अलग प्रकार के लड़ाई झगड़े को आपको ख्याल आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो शैतान है वो आपको रोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपने किसी जन के लिए प्रेयर करनी शुरू कर दी, जिस दिन आपके अंदर आत्मा ने कहा कि तूने इसके लिए प्रेयर करनी है, उसी दिन फिर देखना मेरे जो उसके अंदर का जो आत्मा होगा वो आपको टॉर्चर करेगा, आपको आके रोकेगा और आप कहोगे कि पास्टर जी मैं तो ओदे लिए प्रार्थना करके कीती सीगी, मैं ओदे कर गई सीगी, मैं ओदे कर गया सीगा, उस दिन तो बाद मेरे बुरे बुरे ख्याल आउंदे हैं, मेरे बुरे बुरे सपने आउंदे हैं, मेरे ना ऐ हुंदा ऐ हुंदा ऐ हुंदा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपकी प्रार्थना को रोकेगा। हालेलुया। आपका जो रूटीन बना हुआ है प्रार्थना करने का, उसको रोकेगा। लेकिन आपने रुकना नहीं है। आपको समझना है कि ये जो रुकावट डाल रहा है ये कौन है, बुरे बुरे सपने दे रहा है ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आज का वचन? कितने जनों को समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया। आपको रुकावटें आएंगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको परेशानी आएगी, आपका झगड़ा भी होगा आपके घर में, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको प्रेयर में जाना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको प्रेयर में बढ़ना है, आपको सेवा में बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब तुम ऐसे चांस होते हुए देखो तो कह रहे कि आनंद की बात समझो। आमीन। क्योंकि शैतान आपका विरोधी है, शैतान आपको रोकना चाहता है, शैतान आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें डालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको करड़े होना है, आपको तगड़े होना है, आपको अड़े रहना है और खड़े रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर की मेरे अज़ीज़ों, आप सारी चीजों को चेंज करता हुआ देखोगे। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन को चेंज किया हुआ पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको खुदा का आत्मा आपको बताएगा कि आपको किसके लिए प्रेयर करना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह और शैतान, यहां पर नोट करने वाली बात है, इब्लीस यहां पे लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो आपकी परीक्षा क्यों नहीं होगी? जो यीशु मसीह ने परताया गया तो तुहानू क्यों नहीं परताएगा? हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर ध्यान दो, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि अगर उसने मुझे परखा तो वो तुझे भी परखेगा। आमीन, हालेलुया।
अब आपको क्या करना है, आपको डेली आपको प्रेयर में जाना है, आपको अपने चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, आपको खुदा के दास दासी के लिए प्रार्थना करनी है, आपको चर्च की पूरी टीम के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रेयर करनी है कि आपका जो जीवन है वो ब्लेस हो जाए, आपका घर ब्लेस हो जाए, आपका परिवार ब्लेस हो जाए, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओ, आपके घर में आशीष आए, आपका घर दुगनी सामर्थ से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके घर में से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और प्रेयर करो ताकि आज खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके, खुदा का आत्मा आपके ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ सके। अपनी आंखों को बंद करके प्रेयर करो, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्या धन्यवाद करो। खुदा का आत्मा आज आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में, आपके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ पावर, 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 पावर। मांगो परमेश्वर से, मांगो, 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 पूरी टीम मांगो ऊंची आवाज से। जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, आज प्रेयर का समय है, आज प्रेयर का समय है। यीशु मसीह के नाम में खुदा का आत्मा आज आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदा का आत्मा आज आपके ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जो लोग अपने ऊपर से बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग अपने ऊपर से गरीबी को तोड़ना चाहते हैं, बीमारी को तोड़ना चाहते हैं, नशों को तोड़ना चाहते हैं, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की कमजोरियों को तोड़ना चाहते हैं, वो प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करो। नशों को तोड़ो, नशों को तोड़ो, हर प्रकार की गंदी आत्मा को तोड़ो, हर प्रकार की गंदी आत्मा को तोड़ो, बंधनों को तोड़ो। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं यीशु मसीह के नाम में। आपका घर फ्री हो, आपके घर फ्री हो, आपके घर फ्री हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ पावर, 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 पावर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची, 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 और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ये समय है, प्रार्थना का समय है, ये प्रेम का समय है, खुदा की हजूरी में बने रहने का समय है।